नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। मजदूरों के दर्द को पूरा देश महसूस कर रहा है। एक महीने से पलायन करते हुए मजदूरों की तस्वीरें गाए बगाए सामने आ रही हैं और पूरे देश को भावुक कर देती हैं। इन कठिन परिस्थितियों में भी हमारे देश के राजनेताओं को राजनीति सूझ रही है। मजदूर रो रहे हैं, कहीं रेलवे ट्रैक पर उनके कट के मर जाने की खबर आ रही है। उनके पास खाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन राजनेता इतने पत्थर दिल हैं कि वो अब भी इस वक्त में भी क्रेडिट लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी, आपको याद होगा, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि बिहार के प्रवासी मजदूरों के टिकट का किराया उन्होंने दिया। जेडीयू कहने लगी कि नहीं, ये तो हम पैसा दे रहे हैं, ये बात तय थी कि बिहार की सरकार बाद में भुगतान करेगी। मतलब अभी भी वहां खींचतान चल रही है। केंद्र 7 स्पेशल ट्रेनें करके मजदूरों को जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल भेजना चाहता है, लेकिन ममता सरकार की तरफ से हरी झंडी का इंतजार हो रहा है। तो यह स्थिति क्यों बन रही है? इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि मजदूर मजबूर क्यों है और इस पर सियासत भरपूर क्यों है। हमारे साथ पैनल होगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊं, रेल मंत्री पीयूष गोयल की राज्यों से अपील सामने आई है। उन्होंने मजदूरों को लेकर संवेदनशील होने के लिए कहा है। उन्हें ट्रेन से भेजने में आनाकानी न करें राज्य, ये रेल मंत्री अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे हर रोज 300 श्रमिक ट्रेन चला सकता है, लेकिन कल सिर्फ 101 श्रमिक ट्रेन चली। मतलब जहां 199 ट्रेन और चल सकती थी, वहां सिर्फ 101 चली। मजदूर सड़क पर पैदल घर जा रहा है और राज्यों के पास ये विकल्प होते हुए कि वो ट्रेन से यात्रियों को भेज सकें, मजदूरों को भेज सकें, वो ट्रेन की मांग नहीं कर रही है। रेल मंत्री कह रहे हैं हम चलाएंगे ट्रेन। राज्य मांग तो करें, हमारे पास है व्यवस्था, लेकिन कोई राज्य मांग नहीं कर रहा। पश्चिम बंगाल से खबरें आ रही, वहां राज्य मांग नहीं कर रही। दूसरे जगहों से भी ऐसी खबरें। महात्मा गांधी ने कहा था कि सरकार जब भी कोई नीति बनाए, ये ख्याल रखे कि इस नीति से समाज के सबसे आखिरी आदमी यानी गरीब या मजदूर को क्या लाभ हो रहा है, ये सोचे। लेकिन आज भी मजदूरों की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम आपको दिल्ली और पटना की 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। कैसे दिल्ली में एक मजदूर अपना दर्द बयां करते करते रोने लगा और किस तरह ऐसी खबर दूसरे जगहों से भी आई। जन अधिकार पार्टी के नेता हैं पप्पू यादव, उनसे मदद मिलने के बाद मजदूर भावुक होकर रोने लगे। मर गया, क्या करेंगे? खाते पीते भी नहीं है, ना भी पुलिस वाले रोक रहे हैं, एक तो जाने नहीं दे रहा है। क्या करें? मट जाओ यहीं पे। आप कहाँ जा रहे हैं? बिहार जाना है, कटिहार जिला जाना है। दिल्ली में शक्ति नगर में तो क्या करते हैं? दिलदारी कर रहे हैं। अब क्या मजबूरी आई है जो आपको जाना पड़ रहा है? कोई ठेकेदार कोई पैसे नहीं दे रहे, भूखे मरे रहे। और ऐसा आदमी और मेरा आदमी भाई ये सब चचेरा और आदमी सर हम लोग का जा सब में चल जा और मेरा आदमी बेटा मजदूर करा रहा है, रो रहा है। किसी को पप्पू यादव मिल गए, उन्होंने पैसा दे दिया जाने का। जिनको नहीं मिले उनका क्या? राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? एक तरफ मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही। वो 3 बयान आपको देखने चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि मजदूरों की दुर्दशा पर इस वक्त किस तरह की राजनीति हो रही है। मुंबई से पश्चिम बंगाल जाने के लिए 7 ट्रेन की परमिशन पश्चिम बंगाल की सरकार से मांगी गई है, किंतु एक भी परमिशन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मैं आदरणीय ममता दीदी से प्रार्थना करता हूं कि वे तुरंत इसकी परमिशन दे। बड़े पैमाने पर मजदूरों को वहां पर जाना है। जहां एक तरफ पूरा देश आज आपदा से पीड़ित है, जब श्रमिकों की बारी आई, सरकार ने उनसे मुंह मोड़ने का काम किया। निश्चित रूप से जो परिस्थिति है, हालात है, सरकार के हाथ से पूरी तरह वो निकल चुका है। हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक इंडिया और एक भारत। अगर माननीय रेल मंत्री जी इस दूरी को कम करना चाहते हैं तो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। ये जो डिली डैलिंग एटीट्यूड है, फ्लिप फ्लॉप है टिकटिंग पर, उसको दूर करना होगा और संविधान की प्रस्तावना के पहले पन्ने के आधार पर प्रवासी मजदूरों की सूद लेनी होगी।
आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि रेल मंत्री को ट्रेन चलानी चाहिए। रेल मंत्री कह रहे हैं हम 300 ट्रेन चलाएंगे, लेकिन चल सिर्फ 101 पा रही है क्योंकि राज्य जो है वो ट्रेन बुक नहीं करा रहे इन मजदूरों को वापस भेजने के लिए। हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, तौसीफ खान है टीएमसी के समर्थक, पप्पू यादव हैं अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के, संजय निरुपम कांग्रेस के नेता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। हमारे साथ कृपाल तुमाने शिवसेना के प्रवक्ता जुड़ेंगे, अमित चावड़ा अध्यक्ष हैं गुजरात कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। संबित पात्रा, ये जो सड़क पर मजदूर पैदल जाता घर दिख रहा है, कहीं कट जा रहा है, कहीं भूख के मारे रो रहा है, उसके पैर में छाले पड़ रहे हैं, कहीं ट्रक में भेड़ बकरी की तरह भर के जा रहा है, ये स्थिति किसकी वजह से? स्पष्ट आंसर दीजिएगा। रेल मंत्री कह रहे हैं हम 300 ट्रेन चला सकते हैं, चल 101 रही है। देखिए सुशांत भाई, पहले तो पैनल में सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हैं और आपने एक बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये सब जो दृश्य देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत आहत करते हैं। घर में बैठ के जब ये दृश्य हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत वेदना होती है। और किसके जिम्मे है ये सब कुछ? मैं अगर शुरू कर दूं कि ये कांग्रेस के जिम्मे है, ये शिवसेना के जिम्मे है, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये हम सबको मिल बांट के इसका सोल्यूशन करना होगा। देखिए 1 मई से अभी तक 428 श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस चले हैं और लगभग 4.5 लाख मजदूरों को अपने अपने गंतव्य स्थान मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंचाने की काम केंद्र सरकार ने किया है। और अभी आपने पीयूष गोयल जी के आह्वान को सुना, उन्होंने कहा कि हम दिन में 300 ट्रेन चलाने की क्षमता रखते हैं, किंतु चूंकि डिमांड स्टेट से नहीं आ रही है इसलिए 101 ट्रेन ही चल पा रही है। अभी क्षमता से कम रफ्तार से ये चल रही है क्योंकि डिमांड नहीं आ रहा है। परसों आपका हेडलाइन न्यूज भी था और आप सबने देखा कि अमित शाह जी जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनको चिट्ठी लिखना पड़ा ममता दीदी को कि ममता जी आप बंगाल के जो माइग्रेंट्स हैं उनको अपने यहाँ प्रवेश करने की अनुमति दो ताकि हम रेल यहाँ से भेज सके। बहुत परेशान हो रहे हैं बंगाल के जो माइग्रेंट लेबर्स हैं। उसके बाद ममता बनर्जी ने इसका रिव्यू लिया, कहा कि हम आने देंगे। अभी भी 7 ट्रेनें महाराष्ट्र में वेट कर रही हैं, अपेक्षा कर रही हैं कि वो किस प्रकार बंगाल में जाएं। ये संडे की बात है, देवेंद्र फडणवीस जी ने संडे को ये बयान दिया था कि वो ट्रेन बंगाल में जाएं। तो ये दायित्व सभी का है, सभी राज्य। देखिए केंद्र सरकार ने ये प्रायोरिटी बेसिस पे राज्य को अनुमति दी है कि आप लिस्ट बनाइए कौन से मजदूर आपके राज्य से दूसरे राज्य के लिए जा सकते हैं। 10 करोड़ माइग्रेंट वर्कर देश में है। ये अर्थ नहीं है कि 10 करोड़ों का आवागमन हो। अगर 10 करोड़ की आवागमन हो जाएगी तो फिर ये जो कोरोना के खिलाफ हम युद्ध लड़ रहे हैं हम हार जाएंगे। तो याद रखिए प्रायोरिटी बेसिस पे राज्यों को तय करना है कि ये लिस्ट है और इसी लिस्ट, ये प्रायोरिटी की लिस्ट है, यही वो मजदूर है जिनको ज्यादा तकलीफ है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको घर जाना आवश्यक है, और उस लिस्ट के आधार पर जो डिमांड वो रखेंगे वैसी ट्रेन उनको प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि जब मजदूर इतना मजबूर दिख रहा है कि वो सड़क पर पैदल निकल जा रहा है, यानी संख्या है ऐसे लोगों की जो जाना चाहते हैं, फिर अगर पश्चिम बंगाल सरकार कोई पहल नहीं करती या दूसरे राज्य सरकार नहीं करती तो सवाल उनसे पूछा जाएगा। पप्पू यादव जी मुझे ये बताइए, बिहार से अब तक 83 ट्रेन जो है वो बिहार गई है और 169 और बुक की गई है। क्या इतना काफी था वहां की राज्य सरकार के लिए? 6,500 से 6,600 ट्रेन कम से कम चाहिए। लगभग 1,000 ट्रेन दिल्ली से सिर्फ चाहिए। 70 लाख लोग, 27 लाख तो एप्लीकेशन है। 2 बार प्रधानमंत्री जी, लगभग 4 बार 5 बार मुख्यमंत्रियों से बातचीत की मजदूरों पर। अभी तो श्रमिक कानून ही खत्म हो गया। अब ये मुनाफाखोर कॉर्पोरेट तय करेंगे कि 200 रुपये में 12 घंटे काम करने हैं। मजदूरों की स्थिति कितनी बदतर है, पलायन पर चर्चा बाद में। जब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, तेलंगाना की गवर्नमेंट, दिल्ली कह रही है कि ले जाओ, पहले 1.5 लाख मजदूर पैदल चले गए। ये हालात पैदा हुआ क्यों? दूसरी तरफ लाठी डंडा गोली बारूद महाराष्ट्र में, सूरत में, अहमदाबाद में, हरियाणा में, और आपने बंधक बना ली। 5 ट्रेन को आपने पहले कैंसिल कर दिया। बेंगलोर में आप 50 दिनों तक लोगों को खाना नहीं देते हो, आप रोजगार नहीं मिलता है। लोग मजदूर जाने पर विवश क्यों हुए? कारण क्या है? जो मजदूर पलायन करता है, लगभग सबसे ज्यादा गांव से शहर आता है, आप उसको न तो कोई ठेकेदार खाना देता है, बिजली पानी काट दी गई, लाठी चलाए गए, किराया भाड़े मांगे गए, तब तक खाना नहीं मिली। सोशल डिस्टेंस का कोई मतलब तब तक नहीं था जब तक भूख से मजदूर परेशान हुए। तीसरे बार आपने मधुशाला खोल दी, आप सड़क पर गए, सोशल डिस्टेंस का मतलब नहीं। अब बाजार खुल रही है, आपने राजधानी ट्रेन खोल दिया,
आपने एसी ट्रेन खोल दिया। आप कह रहे हैं कि मेरे पास 3000 ट्रेन है, डबल इंजन की सरकार है, और आपके एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कह रहे हैं कि मैंने रेल मिनिस्टर से बातचीत किया है उत्तर प्रदेश 79 ट्रेन भेजने के लिए। क्या उनकी जिम्मेदारी बिहार के लिए नहीं बनती है? क्या बिहार पाकिस्तान में है? क्या बिहार के लोग ऊपर से भर गए? बिहार में 21 दिन क्वारंटाइन बना दिया गया। क्या वहां बीजेपी की सरकार नहीं है? नहीं जब सर, देखिए बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार की बात नहीं है। सवाल है सरकारें कर क्या रही हैं? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? आप देखिए ममता बनर्जी वहां ट्रेन के लिए अमित शाह बोलेंगे कि आप मजदूरों को बुलाइए, ये स्थिति क्यों बनेगी? निश्चित रूप से ममता बनर्जी ने यदि नहीं अपने मजदूर को बुला रही है तो वो बिल्कुल गलत है। मैं इसका मैं तौसीफ खान है टीएमसी समर्थक है, उनसे जवाब दूं इस पर। आ रहा हूं संबित पात्रा भाई आपके पास भी और अमित जी आपके पास भी। पहले मजदूर बंगाल का मजदूर क्या कह रहा है और राहुल सिन्हा क्या कह रहे हैं वहां से बंगाल से, वो एक बार सुना देते हैं। से लेकर उत्तराखंड में भी बहुत सारे तीर्थयात्री अभी तक फंसे हुए हैं। मंत्री मदन कौशिक जी ने उनका आग्रह भी किया जो ममता बनर्जी ने इन तीर्थयात्रियों को उत्तराखंड से लेके वापस बंगाल में ले जाए, लेकिन अभी तक बंगाल सरकार का ओर से कोई हालचाल नहीं है। बंगाल सरकार का ओर से कोई कदम नहीं उठाया, तो इसीलिए ममता बनर्जी को मैं दरखास्त करना चाहता हूं, अजमेर शरीफ का तीर्थयात्री को बंगाल में आप वापस ला सकते हैं, तो उत्तराखंड से लेकर बाकी सारे क्षेत्रों में जो तीर्थयात्री फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए क्यों आप प्रचेष्टा नहीं कर रहा है? ये मांग आज सब तीर्थयात्री की ओर से मैं करना चाहता हूं। राहुल सिन्हा पूछ रहे हैं ममता सरकार क्या कर रही है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर में फंसा पश्चिम बंगाल का एक मजदूर अपने घर लौटने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार उसे वापस बुलाने के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। सुनिए उसको। बंगाल से हम लोग यहाँ काम करने के लिए आया है। प्रोजेक्ट का नाम है श्री कालावती पाइप लिमिटेड। हम लोगों को लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है हम लोग इधर फंसा हुआ है। हम लोगों के पास ना खाने का पैसा है ना राशन है। हम लोग के जो अपना गांव का पुलिस स्टेशन है हमारा वेस्ट बंगाल का हावड़ा जिला का, वहाँ पे हम लोग कॉल किया था तो पुलिस स्टेशन से बोला है हम लोगों के पास अभी तक कुछ खबर नहीं है, हम लोग कुछ कर नहीं सकता। और जो अपना बंगाल का जो नोडल ऑफिसर चुना है उसका नंबर पे कॉल करो, आज तक कभी उसका कॉल नहीं लगा। तो अभी जो हम जो अपना मंत्री को मैसेज SMS भी किया था, कल रात में ट्वीट किया था अपना मोबाइल से, अभी तक उसका कुछ आंसर नहीं आया है। तो हम लोग यहाँ क्या बिना खा के मरने आया है? हम लोग का जो मुख्यमंत्री है ममता बंदोपाध्याय वो हम लोग के लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा? हम लोग यहीं पे ऐसे मर जाएगा बिना खाना खा के सड़ के। तौसीफ खान क्या आप बता सकते हैं, एक मजदूर ये पूछ रहा है कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारे लिए कुछ करेंगी या हम यहीं मर जाएं? मजदूरों का सवाल बिल्कुल जायज़ है। आपने लॉकडाउन कर दिया देश भर में। लॉकडाउन करने के लिए आप प्रधानमंत्री को पूरा मालूम है कि देश भर के हर राज्यों में हर राज्य के एक दूसरे राज्य के लोग मजदूर के तौर पे काम करते हैं। लॉकडाउन करने से पहले कितना नोटिस दिया? 1 दिन। आज ऐलान कर दिया कि कल से लॉकडाउन छोड़िए ना, तो आपने पहले पन्ने से शुरू मत कीजिए। मुझे ये बताइए, अभी रेल मंत्री कह रहे हैं ट्रेन चल सकती है, दूसरे राज्यों में ट्रेनें जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को गृह मंत्री क्यों बोलें कि आप उनको बुला लीजिए? मत कीजिए। सुन लीजिए, पहली बात देखिए, आप तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं सर, पर मेरे शो का समय लिमिटेड है ना। आप पहले पन्ने से शुरू करेंगे तो हम उस पर नहीं जा सकते। अभी ट्रेन चल रही है, आप क्यों नहीं बुला रही है बताइए। नहीं, आपको वहीं से जाना होगा। नहीं जाएंगे सर, जाना होगा, नहीं जाएंगे। आप ये बताइए, अभी ट्रेन का विकल्प है, दूसरे राज्य बुला रहे हैं, ममता बनर्जी क्यों नहीं बुला रही? इसका जवाब दीजिए। होम मिनिस्ट्री से अमित शाह ने 1 मई को नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें क्या बोला? उसमें बोला कि मजदूरों को बुलाएंगे, सिर्फ बस से बुलाएंगे, ट्रेन से नहीं बुलाएंगे। श्रमिक ट्रेन चल रही है, आपको पता नहीं है? आप होनोलुलु में रहते हैं, आप होनोलुलु में रहते हैं क्या? आपको पता नहीं है श्रमिक ट्रेन चल रही है? मजदूर को पता है, वो पूछ रहा है, नोडल ऑफिसर को फोन कर रहे हैं, फोन नहीं लग रहा, और आप कह रहे हैं कि 1 तारीख को अमित शाह ने क्या कहा? एक मिनट सुनिए।
एक मिनट सुनिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप मेरे से बात करेंगे, बड़े इज्जत से बात करेंगे, क्योंकि आप लोग जो ड्रामा कर रहे हैं देश में, कोई ड्रामा नहीं हो रहा है सर। आप लोग मिलकर आप मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी ने मीडिया वाले ट्रेनें आप अपना भेजी हैं बंगाल के श्रमिकों को बुलाने के लिए। मेरी बात बोलने दीजिए। आप झूठ को फैला रहे हैं। कौन सा झूठ फैला रहे हैं? झूठ को फैला रहे हैं। आप थोड़ा मुंह बंद रखिए और मुझे मेरी बात को कहने दीजिए। कौन सा झूठ फैला रहे हैं? पहली मई का नोटिफिकेशन है, 1 मई का नोटिफिकेशन है, अमित शाह का नोटिफिकेशन है। अमित शाह के नोटिफिकेशन में बोला हुआ है कि सिर्फ बस से लोगों को लाया जाएगा। 3 मई से लेकर के 8 मई तक का ममता बनर्जी का रिक्वेस्ट भेजा गया है हर सरकार से। थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए, तेलंगाना से, ठीक है। उसके बाद श्रमिक ट्रेनें चलने लग गई देश भर में। बिहार में 83 ट्रेनें चली गई, आपको पता ही नहीं है। और आप 1 मई में फंसे पड़े हैं। आज 11 तारीख हो गई है, आप वहीं फंसे पड़े हैं। ये तो दिक्कत है आपकी। 2 घंटा के लिए ट्रंप आए, ट्रंप को लेने वो, अरे फिर ट्रंप, आपकी कहानी वहां मजदूर मर रहा है और आप ट्रंप से निकल नहीं पा रहे हैं, अपना ट्रम्पेट पीट रहे हैं। ममता बनर्जी को फुर्सत नहीं है। अमित चावड़ा जी, मुझे ये बताइए, राज्य सरकारें जो नहीं बुला रही हैं, क्या दिक्कत है? 300 ट्रेन चल सकती है, 100 क्यों चल रही है? राज्य सरकारें क्यों नहीं बुला रही? पहले तो जिस रेलवे ने पीएम केयर फंड में 150 करोड़ रुपए दिए, वो रेलवे को मुफ्त ये श्रमिकों को ले जाने की व्यवस्था करनी थी। लेकिन गुजरात में तो श्रमिक के पास से पैसे लिए जाते हैं, खुलेआम पैसे लिए, रड़ रहा है, भूखा है, प्यासा है, पैदल जाने को मजबूर है। और जैसे आप बंगाल की बात करते हैं, गुजरात में से करीबन 20 लाख लोग अपने वतन जाना चाहते हैं और उसमें से खास करके सबसे ज्यादा लोग यूपी और बिहार के हैं। तो यहाँ से भी रोज 100 ट्रेनें की डिमांड है, लेकिन यूपी सरकार और बिहार सरकार उसके लिए परमिशन नहीं दे रही। तो खास करके मेरी तो विनती है देश के प्रधानमंत्री जी को कि जब आप सबको ताली बजाने का, दिया बजाने का बोल सकते हैं, तो ट्रेन में मुफ्त क्यों भिजवा नहीं सकते? और जिन जिन गवर्नमेंटों से बात करनी है, जो भी टाई अप करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो, या बंगाल हो, यूपी हो, या बिहार हो, या कोई भी राज्य हो, उसमें ट्रेन मैक्सिमम जानी चाहिए। यहाँ मजदूर बेचारे परेशान है। यहाँ हमारे गुजरात में गवर्नमेंट बिल्कुल विफल हो चुकी है, न खाना दे पा रही है, न राशन दे पा रही है, न उनको कोई सुविधा मिल रही है। आप देखिए कि हमारे गुजरात में अभी एक हादसा हुआ, एक लेडीज जो है श्रमिक महिला, वो अपने आप को बेचने के लिए मजबूर हुई। ऐसा कब होता है? जब उसके पास और कोई चारा नहीं होता, तब ये जाके मजबूरी उसको दिखानी पड़ी। तो मेरी सरकारों से विनती है, और खास करके देश के प्रधानमंत्री से विनती है कि रेलवे आपके पीएम संबित पात्रा जी, ये बताइए कि बिहार में, अभी आप पप्पू यादव को भी सुन रहे थे, बिहार में अकेले खुद रोज 100 ट्रेन जानी चाहिए, वो क्यों नहीं जा रही? बिहार में तो आपकी और नीतीश कुमार की मिलकर सरकार है। अगर एक बार शांत हो जाए, अमित भाई, अब उनका जवाब ले लीजिए। अमित जी, उनका जवाब ले लीजिए संबित पात्रा से। देखिए, पप्पू जी का कंसर्न उचित है। पप्पू जी का ही नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन अगर अपने राज्य में अपने लोगों को वापसी चाहता है तो एक कंसर्न है उनके मन में। और देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के जो सबसे मेहनती लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं बिहार के लोग, वो सर्वाधिक श्रमिक मजदूरों के रूप में पूरे भारतवर्ष में है। ऐसे में लगभग 70 लाख ऐसे बिहार के हमारे श्रमिक भाई हैं, बहन हैं, जो चाहते हैं कि वो अपने राज्य में वापस जाए। मैंने आपको डिबेट के आरंभ में ही कहा था, 10 करोड़ ऐसे श्रमिक मजदूर हिंदुस्तान में हैं, और ये संभव नहीं है कि हम 10 करोड़ लोगों की आवाजाही को सुचारू रूप से चालू कर दे। अगर इस प्रकार से होगा तो कोविड-19 का वॉर हम हार जाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यों को ये प्रायोरिटी बेसिस पर एक नोटिफिकेशन दिया है कि आप लिस्ट बनाइए। सबको भेजा नहीं जा सकता है। जो लोग बहुत वर्षों से, मैं जानता हूं, मैं उड़ीसा का हूं, बहुत वर्षों से उड़ीसा के कई मेरे बंधु 12 वर्षों से, 20 वर्षों से, 25 वर्षों से सूरत में हैं, बहुत मेहनती है। सूरत में कई उड़िया बंधु हैं। अब जो 20, 22, 25 वर्ष से है, वो अगर अभी उड़ीसा जाना चाहे तो फंस गया है और वो जाना चाहता है, ये लिस्ट राज्य की सरकार बना के भेजे। इसके आधार पर बिल्कुल आवागमन अलाउड है। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। मैं ये कह रहा हूं, अगर या तो फिर लिस्ट सही नहीं बन रही, अगर लिस्ट सही बन रही होती और जिनको जरूरत है वो जा रहे होते, तो एक तो ट्रेन जितनी चलनी है उतनी चल रही होती, 300 के बजाय 100 नहीं चल रही होती, और लोग सड़क पर नहीं दिख रहे होते। तो लिस्ट कैसे बन रही है? मतलब लिस्ट गड़बड़ बन रही है। मैं यही कह रहा हूं कि ये प्रायोरिटी बेसिस पर लिस्ट बनाना, मैं आपको बिल्कुल खुल के पॉलिटिकली करेक्ट आज नहीं रहूंगा, सही सही बातें बताऊंगा क्या हो रहा है।
बहुत सारे राज्यों में ऐसा भी हो रहा है कि वो चाहते हैं कि हम श्रमिक मजदूरों से छुटकारा पा जाएं, वो किसी और राज्य के बर्डन है, वो वहां जाए और वहां पर उनका चेकअप इत्यादि हो, वो वहां क्वारंटाइन है, हमारा काम कम हो जाएगा। आप याद करिए चंद दिनों पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसी विषय को लेकर ठन गई थी। नांदेड़ से जो हमारे श्रद्धालु गण गए पंजाब में, उनकी जांच नहीं हुई, पंजाब में बीमारी फैल गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक न्यूज चैनल में बाकायदा इंटरव्यू देकर कहा कि हम तो यहां पर कंटेन कर रहे थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लैकेटेसिकल अप्रोच के कारण ये पूरा बीमारी महाराष्ट्र से यहां आ गया। तो इस प्रकार की लड़ाई भी हो रही है। तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रायोरिटी बेसिस पे चार्टिंग बनाना और सही लोगों को ट्रेन में बैठाकर अपने अपने राज्यों में भेजना, यह फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत राज्यों को और केंद्र सरकार को मिलकर करना पड़ेगा। राजनीति करने से कुछ नहीं होने वाला। घर भेजा जाएगा, ये सही लोग कैसे तय होगा? और ये राज्यों की लड़ाई में वो मजदूर कैसे निकलेगा फिर बीच से? आपने मुझसे पूछा पप्पू यादव जी से। साहब अच्छा 17 लाख लगभग मजदूर हैं बिहार के दिल्ली में, और दिल्ली से एक भी ट्रेन अभी तक नहीं खुली। 67,000 लगभग लोग पहुंचे हैं बिहार में, जिसमें 17,000 स्टूडेंट हैं। मात्र क्वारंटाइन में 3 मजदूर अभी तक मर चुके हैं। 21 दिन जबरदस्ती क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। महाराष्ट्र से एक भी ट्रेन नहीं खुली, पंजाब से एक भी ट्रेन नहीं खुली। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए कितने ट्रेन खुली है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड्स को मजदूरों पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? दूसरी चीज, मजदूरों पर 95% मजदूर अभी भी बाहर में है जो जाना चाह रहे हैं। आप डेली दिखा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इंडिया टीवी को कि मजदूर को आपने इशू बनाया है। मैं दिल से कह रहा हूं, मजदूर का इशू लगभग टीवी नहीं बनाया, आपने बनाया। डेली कम से कम आप दिखाते हैं ये इशू है। कल हम सभी जगह, दिल्ली के सभी जगह, क्या कारण है? यहां पर 700 MP MLA MP हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूंजीपति हैं, प्राइम मिनिस्टर है, सभी लोग, और पप्पू यादव जैसे लोगों को पैसा खाना और आम लोगों को बांटना पड़ रहा है। कल 200 रुपये पर जबरदस्ती पुलिस के डर दिखा करके अहलुवालिया कंपनी काम करने के लिए ले गई। वो कह रहा है मैं घर जाऊंगा। मजदूर पैदल जा रही है। उड़ीसा में जो सूरत में जो हीरा व्यापारी के मजदूर है, हीरा मजदूर, उनको तो हम भी दिखा रहे हैं। और मैंने शुरू में कहा कि पप्पू यादव अगर जा जाकर लोगों को खाना बांट ले जाने के लिए तो वो उनका अपना निजी कर्तव्य हो सकता है, लेकिन राज्य सरकारें कर्तव्यों में फेल हो रही हैं, तब किसी को करना पड़ रहा है। करना तो राज्य सरकारों को था। सर 1000 रुपया। अमित भाई मुझे ये बताइए, आप गुजरात की चिंता करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? वहां लोग रोज सड़क पर आ जा रहे हैं, आपकी सरकार है शिवसेना के साथ मिलकर वहां से लोग जो जा रहे हैं वो दूसरी जगह मजदूर कोरोना लेकर जा रहे हैं, वहां पर संक्रमण फैला रहे हैं। वहां महाराष्ट्र के लोगों को कितना बुलाया गया? कितनी ट्रेनें महाराष्ट्र ने बुक की? खास करके ये तो पहले प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था कि अचानक से 24 तारीख को जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया तो उससे पहले लोगों को वार्न करना चाहिए था कि आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं, 3-4 दिन का टाइम देना चाहिए। आप जब पूरा रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कितनी ट्रेनें जाएगी नहीं जाएगी वो सही। फिर वही बात मैं ये कह रहा हूं सर, हम आज 11 मई में खड़े हैं। अब मुझे ये बताइए 11 मई में जब 300 ट्रेन चल सकती है तो महाराष्ट्र सरकार ने कितनी ट्रेनों की बुकिंग की है? पंजाब सरकार ने कितने ट्रेनों की बुकिंग की है? महाराष्ट्र और पंजाब सरकार रोज ट्रेनें भेज रही है, और खास करके मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात से रोज 100 ट्रेनें भेज रही है। नहीं भेज रही ना सर, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र से बहुत कम संख्या में ट्रेनें जा रही हैं। नहीं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट को आगे आना चाहिए। उनको जितनी ट्रेन की डिमांड है। अरे सर आप बताइएगा तब तो ट्रेन आएगी ना सर, कि हमारे यहाँ से इतने हैं इनको लेकर जाइए, तो अब तो ट्रेन आएगी। राज्य से मतलब आप कह रहे हैं अब एक मिनट अमित जी, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने सब कैप्चर कर लिया है, वो सब कुछ रूल कर रहे हैं, वही सारी नीति बना रहे हैं। और अब जब रेलवे कह रहा है कि आप अपने यहां से बताइए कितने लोगों को लाना, हम ट्रेन भेज देंगे, तो आप कह रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। तय कर लीजिए पीएम को करना है कि मुख्यमंत्रियों को करना है। आज गुजरात की बात करूं तो हमने कांग्रेस ने 40 ट्रेनें मांगी हुई है।
हम पैसे भरने को तैयार हैं, हम मजदूर का किराया देने को तैयार है, लेकिन ये गवर्नमेंट हमें ट्रेन प्रोवाइड नहीं कर रही है। हम डीआरएम से डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम पैसा भरेंगे, आप हमें अब ये हो गया कि अब सब कुछ पीएम तय कर दें, सब कुछ रेल मिनिस्टर तय कर दें, ये संभव है क्या? देखिए अभी मैं ये रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, तो रेलवे विभाग की जिम्मेदारी बनती है। अब मैं बोल लूं, थैंक यू सुशांत भाई। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना था कि लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन अचानक हो गया, लॉकडाउन से पहले प्रधानमंत्री को 4-5 दिन देना चाहिए था मजदूरों को अपने अपने घर जाने के। आप खुद बताइए सुशांत भाई, अगर प्रधानमंत्री लॉकडाउन के समय सारे ट्रेन खोल करके कहते कि सारे मजदूर अपने अपने घर चले जाओ, तो ये कोरोना की महामारी में आज भारतवर्ष एक अच्छे पायदान पे है, हम उसी पायदान पे रहते क्या? आज यही कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करती कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के समय मजदूरों को जो 5 दिन का, 1 हफ्ते का समय दिया था, उसके कारण कोरोना चारों तरफ फैल गया। देखिए, सोच समझकर, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, एक्सपर्ट एडवाइस लेने के बाद लॉकडाउन में जो जहां है वहीं रुक जाए, ये निर्णय लिया गया ताकि ये महामारी हर राज्य में ना फैल जाए। और उसी का नतीजा है कि आज बिहार, आज उत्तर प्रदेश आज अच्छा कर रही। अभी पप्पू जी ने एक बड़ा विषय कहा, पप्पू जी ने कहा मजदूरों के घर में बिजली पानी काट दिया गया था। बिल्कुल सही बात है पप्पू जी का। दिल्ली में प्रथम चरण का पलायन लॉकडाउन के दूसरे या तीसरे दिन ही हो गया था। उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा था कि दिल्ली की सरकार ने एक तो टीवी पे कहा कि हम लाखों लोगों को खाना खिलाएंगे, किंतु वास्तविकता में दिल्ली की सरकार ने चुपके चुपके पीछे से जो प्रवासी मजदूर थे, मुख्यतः बिहार के लोग थे, उनके किस प्रकार से बिजली और पानी काट दिया, जिसके कारण से वो सड़कों पर आ गए, उनको खाना नहीं मिला। तो आपने देखा आनंद विहार के बस अड्डे के सामने किस प्रकार का एक जमावड़ा हुआ था। चलिए, उसका एक निदान हुआ, किंतु राज्य सरकारों को मजदूरों के लिए केयर करना पड़ेगा, शेल्टर होम बनाना पड़ेगा, वरना वो पटरी के ऊपर चलते हैं और पटरी के ऊपर एक्सीडेंट होती है। नहीं तो राज्य सरकारें क्यों नहीं बुलाना चाह रही हैं? क्या उनकी अपनी तैयारी नहीं है, या अब उनको मजदूर बोझ लगने लगा है? तौसीफ खान, सिर्फ बंगाल नहीं, मैं कह रहा हूं ओवरऑल भी अगर आप देखते हैं, मजदूर क्या आज बोझ हो गया है कि आएगा तो कोरोना ना ले आए, रखेंगे कहां, क्वारंटीन कहां करेंगे? नहीं, अगर कोई ऐसा सोचता है कि मजदूर बोझ हो गया है तो उससे बड़ा गधा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। मजदूर भारत का बैकबोन है। किसान और मजदूर यही भारत का बैकबोन है जो भारत को चला रहा है। देखिए, बंगाल का अगर आप बात करते हैं तो 80,000 के लगभग लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला मई का नोटिस था होम मिनिस्ट्री से, जिन्होंने बोला था कि मजदूरों को लाया जाएगा तो वो भी बस में सिर्फ लाया जाएगा, यानी ट्रेन का जिक्र नहीं था। उसके बावजूद 3 मई से लेकर के 8 मई तक बंगाल सरकार ने चिट्ठी पे चिट्ठी लिखा है हर सरकार को, वो चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, आपका राजस्थान हो, हर सरकार को लिखा गया चिट्ठी कि हमें ट्रेन चलाना है और मजदूरों को वापस लाना है। लेकिन ट्रेन का अल्टीमेट फैसला जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में आता है। चलिए, पीयूष गोयल आज वो कह रहे हैं कि हाँ, आज हम ट्रेन चलाने के लिए राजी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम ट्रेन चलाने के लिए राजी हैं, आप उसमें फिर ये जोड़ देते हैं कि पैसा हम नहीं देंगे, पैसा भी उन्हीं मजदूरों से लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल उठाया कि आप 100 करोड़ रुपया ट्रम्प के लिए खर्च कर सकते हैं मोदी जी, लेकिन आप 50 करोड़ रुपया भी नहीं खर्च कर सकते मजदूरों के लिए ट्रेन में लाने के लिए। तौसीफ खान, ये श्रमिक ट्रेनें कितने दिन से चल रही हैं, ये बताइए। बंगाल में जो ट्रेनें आई हैं वो पहले आपके तरफ से आया है, राजस्थान से और अजमेर से ट्रेन आई है। उसके अलावा जहां जहां से रिक्वेस्ट किया गया था वहां से ट्रेन नहीं आई। जैसे उसमें एक एग्जाम्पल आपका कर्नाटका में, पहले उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं देंगे, फिर प्रेशर पड़ा तो उसके बाद में चालू किया। हफ्ता भर होने को आया श्रमिक ट्रेन चलते हुए? नहीं, आप सर मेरा सवाल सुनिए ना। हाँ, तो 1 मई का नोटिफिकेशन कभी आप बात कीजिए ना कि उन्होंने खुद ही बोला कि हम ट्रेन नहीं चलाएंगे। आप वो बोलते ट्रेन चलाएंगे तो ट्रेन चलाइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हफ्ता भर होने को आया ट्रेन चलते हुए, आप मानेंगे? आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस देश की सबसे ज्यादा कंसर्न मुख्यमंत्री थी, जो चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रही थी कि ट्रेन चलाइए, मजदूरों को लाना है। और जब चल गई तो आप कह रहे हैं 2 ट्रेन आई, एक राजस्थान से और एक दूसरी जगह से, बाकी जगह से ट्रेनें क्यों नहीं आई? मुख्यमंत्री को तो, ममता बनर्जी को तो लाइन लगा देनी चाहिए थी कि 100 ट्रेन हम ही को दे दीजिए, हम इतनी चिट्ठी लिख रहे थे। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो अब
अब अप्रूवल दिया है ना। अमित शाह जी तो छुप गए थे, अभी वो बहुत दिन बाद उठ के आए अचानक से, तो अब उन्होंने अप्रूवल दिया। सारे 8 तारीख से पहले, अमित शाह के अप्रूवल की बात पहले के सारे रेल मंत्रालय को लिखना है, ट्रेन आएगी। संजय निरुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम, आप ये बताइए, अभी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या राज्य सरकारों की वजह से हमें ये मजदूर सड़क पर ट्रकों में भेड़ बकरी की तरह भरकर पैदल जाते हुए दिख रहे हैं सड़कों पर? क्या किसकी वजह से हो रहा है ये? किसी एक राज्य सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। सच ये है कि श्रमिक जो मजदूर जो हमारा वर्ग था, जो हमारा जो माइग्रेंट लेबर का क्लास था, उसको किसी ने गंभीरता से, सभी लोगों ने उसकी उपेक्षा की। कोई पूरे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक ये नहीं कह सकता आज की तारीख में कि हिंदुस्तान के माइग्रेंट या प्रवासी कामगारों मजदूरों को किसी भी सरकार ने बहुत इज्जत और सम्मान के साथ मदद किया, उसकी केयर की। अब जहां तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक समन्वय की हमने प्रारंभ से कहा था कि आप बसों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, बसों का इस्तेमाल नहीं। फिर हुआ ट्रेन शुरू करने में बहुत वक्त लग गया। जैसे मुंबई में कल परसों तक 3 लाख से ज्यादा मुंबई के माइग्रेंट थे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था गांव जाने, लेकिन एवरेज 2, 3, 4, 5 ऐसे ट्रेनें रोज मुंबई से होती हैं। गति से ट्रेनों की सप्लाई आप देंगे या ट्रेनों का कोटा अगर फिक्स करके देंगे तो लगभग 2 महीने लग जाएंगे। लोग बेचैन हो रहे हैं, 5-5, 6-6 नहीं, पर संजय निरुपम जी, फॉर्म भरे, रेल मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं हम तो 300 ट्रेन चलाने को तैयार हैं, राज्य बुक नहीं कर रही हैं। 100 ट्रेन बुक की कल। अब मुझे नहीं मालूम है कि रेल मंत्री कैसे कह रहे हैं कि मैं 300 ट्रेन चलाना चाह रहा हूं, राज्य सरकारें बुक नहीं कर रही हैं। राज्य सरकारों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को ऑपरेट करने का एक परमिशन दे, लेकिन ट्रेन का ऑपरेशन जो होता है वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अगर इंडियन रेलवे ट्रेनें डिप्लॉय कर दे और कहे कि भाई यहां से मुंबई से ये पटना जाएंगी, लखनऊ जाएंगी या कैलकाटा जाएंगी, तो कोई सरकार, कोई राज्य सरकार रोक नहीं सकती। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कई राज्यों की सीमाओं पर आज भी लोग बड़े पैमाने पर रुके पड़े हैं, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा। कई ट्रेनें, कई बसें, इस तरह से कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं अलग जगहों से कि वहां पर लोग गए तो हैं लेकिन राज्यों की सीमाओं के अंदर उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। ये सब जो एक दुख है, दर्द है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करता है। संबित पात्रा, क्या केंद्र को जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी होगी? जैसे संजय निरुपम कह रहे हैं कि आप ही ट्रेन चलाइए, यहां से यहां चल रही है और राज्य सरकार उसमें लोग जो हैं, जो जाने वाले हैं, उनको सुनिश्चित करें। देखिए, एक बात याद रखिए, संघीय ढांचा है भारतवर्ष में, फेडरल स्ट्रक्चर है, दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक राज्य का उदाहरण देता हूं। आप कहते हैं कि बीजेपी, सपोज यहां कुछ एलिगेशन लगाया गया कि बीजेपी इस प्रकार बदमाशी करने की कोशिश कर रही है। आप बंगाल के उदाहरण को लीजिए। कल आपने अधीर रंजन चौधरी, जो बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मैंने ममता बनर्जी से बात की, ममता बनर्जी यहां माइग्रेंट को नहीं लाना चाहती है, तो अंततोगत्वा मुझे अमित शाह जी से बात करनी पड़ी। अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस के बिहाफ पे अमित शाह जी को चिट्ठी लिखा और कहा कि ममता बनर्जी बेदर्द हो गई हैं, उनका कोई ममत्व माइग्रेंट लेबर्स के लिए नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। ये तो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उन स्पोक्स पर्सन नहीं है अधीर रंजन चौधरी, तो वो सच ही कह रहे होंगे। नंबर 2, देखिए, संजय निरुपम जी की अच्छी बात है कि इस कोरोना काल में उन्होंने ज्यादा राजनीति की नहीं है और उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों को इसमें मिलजुल करके काम करना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं, मगर एक बात इसमें ध्यान रखनी योग्य है। इन्होंने कहा कि सीमाओं में घुसने नहीं देते हैं। पप्पू यादव जी ने कहा 21 दिन का जबरन क्वारंटीन करते हैं। देखिए पप्पू जी और संजय जी, देखिए आपको समझना होगा, बिल्कुल सही बात है, बहुत तकलीफ सह रहे होंगे मजदूर और सह रहे हैं भी, मगर ये क्वारंटाइन एक एसेंशियल प्रोसीजर है। खुदा न खास्ता अगर गांव में बीमारी चली जाती है, जहां हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जहां हमारे पास हॉस्पिटल की संख्या, वेंटिलेटर की संख्या गांव में कम है, अगर ये गांव तक चली जाती है बिना क्वारंटाइन के, तो आप देखिए फिर ये कंट्रोल में नहीं आने वाला है। इसलिए ये प्रोसीजर करना बहुत अनिवार्य है, इसको अन्यथा न लिया जाए। मैं ये मान गया सर, बस मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी राज्य सरकारें वो मजदूरों को एक तो स्पष्ट तस्वीर बताएं कि भाई मेरे यहाँ या तो क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं है, तुम आओगे तो मुझे लग रहा है कि खतरा पैदा कर दोगे, इसलिए मत आओ, वहीं रुक जाओ, या तुमको इतने दिन में बुला लेंगे। जो करना है वो करें। ट्रेनें अगर चलाई जा रही हैं, चलाई जा सकती हैं, तो उनको पूरी तरीके से बुक कीजिए, उसका उपयोग होना चाहिए। 300 चलनी है, 100 बुक हो रही है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। मजदूर सड़क पर पैदल चल रहा है,
ट्रकों में भेड़ बकरी की तरह उसको भर दिया जा रहा है। ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ये कोशिश है और इसीलिए इंडिया टीवी ये मुद्दा और ये आवाज बार बार उठा रहा है। बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था। संजय निरुपम जी, मैं माफी चाह रहा हूं, आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन आज इतना ही वक्त था, हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार दिल्ली में कितना भागा कोरोना का मीटर, ये आपको बताएंगे।